बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10 क्लास लेक्चर नंबर 10 में यूनिट नंबर 11 से साउंड वेव से अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड क्या चीज़ होती है। साउंड जो है वो एनर्जी की एक किस्म है जो ट्रैवल करती है, सफ़र करती है एक मीडियम में वेव्स की सूरत में। तो साउंड जो है इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ हो गई, साउंड एनर्जी की एक शक्ल है जो सफ़र करती है किसी भी मीडियम में वेव्स की सूरत में। तो वेव्स हमें पता है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि साउंड वेव्स भी जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होगी और ट्रैवल करती है, सफ़र करती है किसी भी मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसकी जो सेंसेशन यानी कि इसकी जो सेंसेशन है, सनसनाहट है ऑफ आवर साउंड, जो इसकी आवाज़ की सनसनाहट होगी वो हमारे कानों तक पहुंचेगी। तो साउंड वेव्स की भी यही डेफिनेशन हुई कि साउंड वेव्स किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है जो सफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, और इसकी आवाज़ की जो सनसनाहट है वो हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इसके दो पॉइंट हो गए कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से, और साउंड जो है वो ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर जिसमें उसके पार्टिकल जो है वो ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। तो इससे पता ये चला कि साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल नेचर रखती है, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें वेव्स के गुज़रने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से साउंड वेव्स के भी गुज़रने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव्स आर इन मैकेनिकल नेचर ड्यू टू ट्रैवल इन एनी मटेरियल मीडियम। तो साउंड वेव जो है वो उसके ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल नेचर रखती हैं। तो ये थी साउंड वेव्स की डेफिनेशन। अब आगे जो है वो हम लोग इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम लोग स्कूल की लेबॉरेटरी में एक किस्म का वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फार्क इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग जो है वो जैसे ही रबड़ के हैमर के साथ, रबड़ के हथौड़े के साथ जो है वो मस करेंगे तो ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फार्क वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। और इसको जैसे ही हम लोग जो है वो अपने कान के नज़दीक लेकर जाएंगे तो इसकी सनसनाहट की, वाइब्रेशन की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचेगी किसी भी मीडियम के ज़रिए। तो वो मीडियम कौन सा हो गया? वो हवा हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फार्क की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी कि आवाज़ के गुज़रने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अब देखें फिगर नंबर 11.4 में हम लोगों ने यही वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फार्क जो है वो एक गिलास के अंदर, एक हमारे पास मीडियम है वाटर, उसके अंदर डाल दिया। जैसे ही इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फार्क को इस वाटर के अंदर डाला तो इस पानी के अंदर जो है वो वेव्स पैदा होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से हमें पता चला कि साउंड के प्रोपगेट करने के लिए, गुज़रने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है बेल जार की। ये देखें, ये एक बेल है, ठीक है। इसके ये पावर सप्लाई लगी हुई है, ये इसके नीचे जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है और नीचे जो है वो एक वैक्यूम पंप है। जैसे ही मैं इस बेल जार की दोनों तारों को पावर सप्लाई के साथ जोड़ देता हूँ तो घंटी जो है वो बजना शुरू हो जाती है। और ठीक है, और जैसे ही मैं वैक्यूम पंप के ज़रिए जो है इधर नीचे से इसकी एयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर दूंगा तो घंटी की आवाज़ जो है वो स्लो होती जाएगी। जैसे ही मैं वैक्यूम पंप के ज़रिए इसकी आवाज़ बिल्कुल जो है वो निकाल दूंगा तो घंटी जो है वो बजना बंद हो जाएगी। तो इससे मुझे ये पता चला कि साउंड वेव्स के प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। फिगर 11.6 में वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फार्क की मदद से साउंड वेव्स की इशाअत को समझ सकते हैं। देखें, शक्ल से पता चलता है कि ट्यूनिंग फार्क की वाइब्रेशन से पहले दाएं जानिब हवा के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, कि इन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन जब ट्यूनिंग फार्क की दाईं शाख अपनी वस्ती पोजीशन ओ से बी की जानिब जो है वो हरकत करना शुरू करती है, ओ से बी की तरफ वाइब्रेट करती है, तो ये अपने सामने वाले हवा की तह को दबा देती है, यानी कि इस तह को दबा देगी। तो यहाँ इस तरह ये तो इस बी
बी पोजीशन की तरफ जैसे ये दबाएगी तो इस जगह पर कंप्रेशन पैदा हो जाता है। ये पहली तह अपने दबाव यानी कंप्रेशन को अगली तह तक मुंतकिल करती है। तो इस तरह ये अमल जारी रहता है। एक लम्हे के बाद शाख पोजीशन बी से ए की तरफ जब हरकत करना शुरू कर देती है, यानी कि बी से ए की तरफ जाना शुरू कर देती है, ठीक है, तो मुत्तसिल हवा की तह में प्रेशर कम हो जाता है और इस तह के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह यानी कि परे हट जाते हैं, यानी रेयरफेक्शन पैदा हो जाता है। ये रेयरफेक्शन एक तह से दूसरी तह तक मुंतकिल होता है और ये अमल जारी रहता है। जैसा कि ट्यूनिंग फार्क आगे पीछे तेज़ी के साथ हरकत करता है, तो इसलिए कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बारी बारी पैदा होते रहते हैं और आगे पीछे जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के इस सिलसिले को हम लोग साउंड वेव्स कहते हैं। तो शक्ल से पता चला कि हवा के मालिक्यूल की मोशन की सिमत वेव की सिमत के पैरेलल हुई, यानी कि हम लोगों ने उसे आगे पीछे हरकत दी तो वेव्स भी पैदा होना शुरू हो गई उसके मुतवाज़ी सिमत में, यानी कि पैरेलल। इसलिए साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। दो मुसलसल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का दरमियानी फ़ासला पहले भी आपको बताया था कि वो वेवलेंथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स की समझ आई होगी कि साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं। शुक्रिया।